गमछा बिछा के रोएंगे, मुझे पता है। हाँ रोएंगे, केजरीवाल ऐसा धरना दे रहे हैं। संजय चौहान की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, सुन ले कान खोल के। 15 साल तक तुम्हारी नगर निगम में सत्ता बनाते रहे, 15 साल तक तुम्हारे 7 साल तक चुटके देते रहे। चाचा बैठे किस लिए? आपका भी जानवर का चारा खा गया क्या कोई? एक 9वीं फेल को आप अपने यहाँ अकाउंटेंट तक नहीं रखेंगे और ये भाई साहब बताना चाह रहे हैं कि हम उसको बिहार का सीएम बना लें। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बिहार चुनाव पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और बिहार में आखिर क्या राजनीतिक मोड़ है, क्योंकि सारी पार्टियां लगभग अब मैदान में हैं और उनके कार्यकर्ता भी मैदान में हैं। तो जो बिहार के लोग, स्पेशली बिहार के लोग ही हैं, तो मैं इनसे बात करूँगा कि क्या बिहार चुनाव को वो देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है बिहार चुनाव। देखिए दीपक शर्मा जी, आप सोशल मीडिया के इतने बड़े पत्रकार हैं और दीपक शर्मा ओ न्यूज़ हिंदी के माध्यम से एक ऐसा पत्रकार है जो देश की जनता की आवाज़ देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचा रहा है निष्पक्ष रूप से। वो किसी का पक्ष नहीं लेता है और मेरी ऐसी भावना भी है कि आने वाले समय में भी आप निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे और मेरे को बहुत गर्व है और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जैसे पत्रकार इस देश के अंदर होने चाहिए। ये पत्रकारिता की बात होगी, सब लोगों को निष्पक्ष करनी चाहिए। बिहार चुनाव कहाँ जा रहा है, किस तरफ जाते हुए अब देख रहे हैं? देखिए, बिहार चुनाव बदलाव चाहता है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है राजनीति के अंदर, संविधान के मुताबिक, राजनीति के मुताबिक। क्योंकि बिहार की जनता ने जो 20-22 साल का, जिसको कहते हैं कि भाई पुराने समय में लालू के टाइम पे जंगल राज था, हम तो कहते हैं नीतीश कुमार जी का मंगल राज था, लेकिन मंगल राज के अंदर भी लोग बिहार से पलायन करते हैं। उनको नौकरियां नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है। दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जा कर वो लोग काम करते हैं और वहाँ पर किस तरह से उनको भाषा के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। आप बिहारी हो, महाराष्ट्र बोलने नहीं आती आपको, महाराष्ट्र मतलब जो महाराष्ट्र की भाषा है आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। खिलजी ने नालंदा का तोड़ताड़ किया, जलाया, और खिलजी के मानसिकता के जो है ना बिहार में, उनको दर्द हो रहा है कि क्यों इसे बना रहे हो। खिलजी का मानसिकता वाले उनको दर्द तो होगा ही, दर्द हो रहा है उनके अंदर। खिलजी के मानसिकता वाले, खिलजी के जो वंशज है बिहार में बैठे हुए, उनको दर्द हो रहा है कि क्यों नालंदा को बना रहे हो। खिलजी के मानसिकता के वो लोग हैं, उनको दर्द हो रहा है अंदर, खिलजी वाले। भाई बोलो, बताइए भैया, बोलो भाई। अब नालंदा बन रहा है, किसको दिक्कत होगा? किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर मेरा घर बनेगा तो कोई किसी को बुरा लगेगा, मेरा गांव क्षेत्र अगर विकास करेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो अगर घर बन रहा है, विकास हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? मैं बनारस का रहने वाला, सुन लीजिए आप, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। मेरे यहाँ चले जाइए, विकास के नाम पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं नरेंद्र मोदी के यहाँ पर बुराई करूँ तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अब ये कह दीजिए कि आप आरजेडी भाई, अब ये बात करेंगे, आप दिल्ली से, आप बिहार से दिल्ली के आके उसका कर सकते हैं आप। मैं तो फ्री में सटा हुआ हूँ यार। अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी मान लेता हूँ, ऊपर से नवादा का हूँ मैं इनसे बस की बात मान लेता हूँ, मैं आप तीनों की बात मान लेता हूँ। मुझे, अरे रुकिए, एक मिनट, अरे सर सुन लीजिए प्लीज। मैं तीनों की बात मान लेता हूँ कि जायज है सारी चीजें। बदलाव में, बदले के रूप में किसको मजबूती से दिखते हैं? देखिए मैं बता, ऐसा कोई दिखता है? प्रशांत किशोर का नाम, प्रशांत किशोर ने अभी नए पार्टी बनाई हो, ठीक है। जिस हिसाब से वो उतर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। जिस हिसाब से नहीं दूसरा जिस हिसाब खड़ा हो रहे हैं उनको वोट देंगे। अच्छा ये बताइए, इनकी नजर में सब कोई खराब है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। दिल्ली के अंदर सुनिए ना, केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया क्या? अरे हम आपको केजरीवाल ने एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी है दिल्ली के अंदर, और बीजेपी ने सारी झुग्गी तोड़ दी। सुनिए, प्रशांत किशोर राजनीति विशेषज्ञ था ना, थे ना जी। सारे पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया ना, बीजेपी के लिए भी किया था, बीजेपी के साथ नहीं रहे वो, कांग्रेस के लिए किया था, कांग्रेस के साथ नहीं रहे वो, आरजेडी के लिए किया था किसी टाइम में, आरजेडी के साथ नहीं रहे वो, बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया उन्होंने, टीएमसी के साथ नहीं रहे वो, दिल्ली में केजरीवाल के लिए काम किए थे ना, इनके साथ नहीं रहे वो, तो बिहार के जनता के लिए क्या खाक कर देंगे? ये बताइए। एक मिनट रुक जाइए। इनको दिक्कत हुई इलीगल झुग्गियों के तोड़ने से। ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये बाकी राज्यों में भी है, और बिहार में चुनाव है, बिहार में भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। हर कोई चाहता है कि वहाँ जितने भी फर्जी वोटर हैं वो हट जाएं, जितने भी इलीगल झुग्गी वाले हैं वो हट जाएं। दैट मीन्स आप वहाँ भी चाहते हैं कि वहाँ भी इलीगल चीज़ों पर कार्रवाई ना हो। अगर भाजपा रहती है तो कार्रवाई होगी,
क्योंकि सारा विपक्ष यही रोकथाम के लिए लगा हुआ है, दिल्ली में भी और बिहार में भी। तो ये आप चाहते हैं कि वहाँ पे ये कार्रवाई ना हो? अभी गमछा बिछा के रोएंगे, मुझे पता है। हाँ, रोएंगे। केजरीवाल ऐसा धरना दे रहे हैं। संजय चौहान की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, सुन ले कान खोल के। 15 साल तक तुम्हारी नगर निगम में सत्ता बनाते रहे, 15 साल तक तुम्हारे 7 साल तक चुटके देते रहे, कभी अवैध झुके नहीं थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए वोट मांगते हुए। एक बात बताइए, एक बाप के 3 बेटे थे, चंदा बाबू के 3 बेटे थे, उसको मारने वाला कौन? मोहम्मद साबुद्दीन का बेटा कौन सा पार्टी ज्वाइन किया? आरजेडी। क्यों? दूसरा कोई पार्टी नहीं था, बीजेपी नहीं थी, जेडीयू नहीं थी, मगर पता है उनको कि गुंडों की पार्टी कौन सी है। एक बात बताइए, तेजाब कांड, तेजाब से बने कुछ पत्र उन्होंने न्यूज़ में कुछ चला दिया होगा और सच्ची घटना थी, उसको उसके ऊपर में तेजाब फेंक दिया गया। ये बताइए, ये न्याय था? और जो आई विटनेस था, तीसरा लड़का उनका, उसको भी मरवा दिया। ये होता था बिहार में। इसको अगर जंगल राज नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, ये बताइए मुझे। आज जो बैठ करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो चीज़ अब दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, मगर धरना प्रदर्शन तब क्यों नहीं करते हैं कि जब कोई अच्छा काम नहीं होता है? उस सरकार के खिलाफ में क्यों नहीं काम करते? आप केजरीवाल सरकार जो उल्टा सीधा काम कर रही थी, तब आपने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? हाँ, बच्चों का कसम खाते हैं कि किसी के साथ नहीं मिलेंगे, मगर वही इंसान क्या बोलते हैं, कांग्रेस के साथ में पहला अपना क्या बोलते हैं सरकार बनाता है। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। सरकार तो दिल्ली की जनता ने चुनी थी। तेज प्रताप ने बिहार के महिला को अपमान किया है। पहले ऐश्वर्या राय के साथ शादी करके उसको तलाक दिया है, उसके बाद अनुष्का शर्मा को आप समझ रहे हैं ना? तलाक तो मोदी जी ने दिया अपनी बेबी को। कहाँ दिया है? अपनी बेबी को छोड़ दिखाओ, पेपर तैयार है, पेपर तैयार है। बिहार के जनता जागरूक, बिहार के जनता जागरूक है, बिहार के जनता तैयार है। यहाँ पे बैठे किस लिए इनके? अरे रुक जाओ यार, 1 मिनट। चाचा बैठे किस लिए? आपका भी जानवर का चारा खा गया क्या कोई? मेरा चारा कौन खाएगा भाई? आप चाहते हैं बदलाव बिल्कुल बिहार में? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्यों भाई कुछ काम ही नहीं हो रहा, कहीं भी इंडिया में कहीं भी देख लो, कुछ काम नहीं हो रहा है। देश का भविष्य खराब चल रहा है इस टाइम। देश का भविष्य खराब चल रहा है। क्या हो गया ऐसा देश में भैया? कहाँ पे देश का भविष्य कैसे खराब हो गया? भाई तरक्की कहाँ पे हो रही है? तरक्की कहाँ पे हो रही है? स्कूल कॉलेजों की हालत देख लो आप। क्या हो गया स्कूल कॉलेजेस में? मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, ये मेरे ख्याल से जीबी रोड वाले हैं, राजा रवीश कुमार, 2021 में कहते हैं आधार से वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और 2025 में जो अभी मुद्दा आ रहा है, इसमें कहते हैं आधार से वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए आपने इसलिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि अगर कोई बिहार में बदलाव लेकर आए तो मैं ये दिखा दूं। पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो है। ये जीबी रोड के एजेंट नहीं, मैं जीबी रोड के एजेंट नहीं हूँ। ये जीबी रोड में जा करके वो पूछते थे कौन जात हो, क्या वोटर कार्ड, आधार कार्ड से आपने इतना देरी बोला, अब मुझे बोल लेने दीजिए। मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए। पलायन का जो मुद्दा था, भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल सही था, बिल्कुल अभी भी पलायन हो रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को या ऐसे किसी को ले आएं और पलायन और फिर एकदम चरम सीमा पे चला जाए? ओ न्यूज़ हिंदी आपका चैनल है सर। ऑफिस कैसे तय कर रहे हैं कि चरम पर चला जाएगा? बदलाव लेकर आइए, अगर होता है तो फिर से बदलाव लेकर आ जाइए। बदलाव क्यों लेकर आए? एक बात बताइए, ओ न्यूज़ हिंदी आपका ऑफिस होगा कहीं पे? अगर कहीं पर आपको एक अकाउंटेंट चाहिए, आप किसको ढूंढेंगे? जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बीकॉम से पास हो अकाउंटेंट, मैंने उसको आप रख लेंगे, बीकॉम से पास हो, क्योंकि उसको देखिए अकाउंट्स का नॉलेज है। एक 9वीं फेल को आप अपने यहाँ अकाउंटेंट तक नहीं रखेंगे, और ये भाई साहब बताना चाह रहे हैं कि हम उसको बिहार का सीएम बना लें। वाह रे! जब इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है तो 9वीं फेल सीएम क्यों नहीं? तो चाय वाला क्या 9वीं फेल है? वो तो ग्रेजुएट है सर, उनका पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री भी है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं। 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आ गई, और 12वें नंबर से अर्थव्यवस्था हमारे 11वें नंबर पे आई थी पढ़े लिखे अर्थशास्त्री के समय में। सुनिए, कानून ऐसा नहीं है ना, संविधान तो इसकी इजाजत देता है कि एक अनपढ़ इंसान भी देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और देश राज्य का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। जो सचिवालय को शौचालय बोलती हो वो महिला, सोचिए ना। आज आज क्या होता है, आज हम देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, जो जिनकी माता भी पढ़ी लिखी होती है और जो नहीं भी पढ़ा होता
होता है ना सर, एक ऑटो वाले से पूछिए, वो बोलेगा हम अपने बच्चे को ना पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनवाएंगे। मगर सोचिए जिस स्टेट के दो सीएम, महिला भी, माने उनकी माता भी सीएम, उनके पिता भी सीएम, और वो बंदा 9वीं फेल। सर मतलब ये आपकी पर्सनल सोच है कि हमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। बिल्कुल। क्या आपत्ति इससे? देखिए, आपत्ति मुझे इस बात से है कि अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, उन्होंने मास्टर्स की है, तो जज साहब के कान में क्यों बताएंगे कि मैं आपके कान में बताऊंगा? डिग्री सार्वजनिक कर दो, यूट्यूब पे डाल दो। कहाँ पे सार्वजनिक? नहीं है सार्वजनिक। आज भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री दिखाने में सक्षम नहीं है। संजय जी, मैंने अभी इनको बोला कि देश का संविधान इजाजत देता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये डिग्री है मोदी जी का। कोई नहीं मानता। देखिए, इसको कोई नहीं मानता। इसको गुजरात ने भी बोला, जज साहब के कान में नहीं बताओगे, जज साहब के कान में नहीं बताओगे, जज साहब कान में बताएंगे। वकील कहते हैं जज साहब सार्वजनिक करेंगे, आपके कान में। काका कह रहे हैं हम भी मानते हैं डिग्री को। देखा आपने डिग्री? मानते हैं या बस मोदी की भक्ति करनी है? मोदी की भक्ति करनी है। जब तक मोदी जी रहेंगे सर, तब तक सब कुछ होगा। जब तक यूट्यूब पे सर नहीं डालेंगे, मोदी जी साहब के थोड़ा सा सुनने, पूरा कंप्लीट। हाँ, जब मोदी जी की सरकार रहेगी तब तक सब काम होंगे, होते आए हैं। ये कह रहे हैं बिहार में काम ही तो नहीं हो रहा है। अब सारे काम धीरे धीरे होते हैं। मेरे घर की सीढ़ी टूटी हुई 6 महीने हो गए, आज करता हूँ, कल करता हूँ, कल करता हूँ, नहीं हुई। खाली पैसे भी हैं रखे हुए हैं थोड़े से। सब्र होना चाहिए। टाइम लगता है, कोई भी चीज़ है टाइम लगता है, काम करने में टाइम लगता है। ये मोदी जी की डिग्री बोल रहे थे, ये मेरा डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये मेरा डिग्री है। आपका मुकदमा नहीं चल रहा कोर्ट? नहीं, फिर भी ये कल को अगर मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ, क्योंकि ये चीज हाँ, कांग्रेस पार्टी में नहीं बनने थे। अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ तो बन जाऊंगा। अगर मैं कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लूँ तो बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में नहीं बन पाता। लेकिन बिहार चुनाव डिग्री पर डिपेंड नहीं कर रहा ना इस बार। वो जातिवाद हो गया, बाकी मुद्दे हो गए। आपको लगता है काम नहीं हो रहा है, इनको लगता है काम हो रहा है। तो जो काम हो रहे हैं वहाँ पे पोस्टर लगवा दो, बिजली के खंभों पे पोस्टर बिहार से नहीं सुनिए, एक मिनट। आपने जो काम का बोला उनको मैं सुनना चाहता हूँ, क्या काम हुआ है? जैसे ये लोग ही बताएंगे जो बिहार से है ना, वही तो हमें समझा सकते हैं और इनको समझा सकते हैं। कहाँ काम क्या हो रहा है बताइए। बिहार के अंदर बहुत काम हो रहा है। बिहार के अंदर पहले शाम को 6 बजे गोली बंदूक चल जाती थी। शाम को 6 बजे ऐसे भाई साहब घूमते थे गमछा लेकर के, तो इनके यहाँ पे चाकू धर दिया जाता था, इनके गले से चैन खींच लिया जाता था। ठीक है, इनकी चश्मा उतार लिया जाता था, इनको अंदर ले जाया जाता था। उस टाइम छीन छोड़ ज़्यादा होता था। अब जो है बहुत कम हो चुका है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप अगर फिर से उनकी सरकार बनती है, मान लीजिए लालू यादव जी की, नहीं बनेगी। पहले तय कर लिया कि नहीं बनेगी। मान लीजिए मानने संख्या हल ही नहीं होती। अच्छा, मानना ही नहीं है। देश में प्रधानमंत्री सरकार बनेगी और दिल्ली में भी। लोग बिहार में अभी क्या होता है भाई साहब, आपने देखा होगा इस समय लोग बुरा मार रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। वो झुग्गी लीगल है। डाल के आप घूम रहे अभी आपने देखा होगा वंदे भारत की सबसे अच्छी ट्रेन है, और रेलवे स्टेशन में घर होते हैं, वही लोग पत्थर मारते हैं और शीशा तोड़ते हैं। और आप जैसे लोग बोलते हैं हमने 1500 की टिकट ली, और इतना गंदा माहौल है। संजय जी, ये बिहार के ही लोग हैं और ये इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए, जिनको मानना भी नहीं है कि दूसरी सरकार आएगी, ये इतने कॉन्फिडेंट है। ये बिहार के लोग हैं। मेरा छोटा भाई है, ये बिहार से है, दिल्ली में रहता है। दिल्ली की स्थिति बता दो भाई। हर दिन चाकू छुरे रोज मरते हैं यहाँ पे लोग, बलात्कार हो रहे हैं। अरे देखो ना न्यूज, आप देखते नहीं हो टीवी नहीं, आप तो पत्रकार हो। हम तो नहीं दिल्ली के अंदर क्या हालत हो रखी है। आपके मरने से दिल्ली की व्यवस्था का मतलब नहीं है। एक चीज ये देखिए, ये आरजेडी के नेता है, ये बोल रहे 90 वाला दौर आया तो बास कर देंगे। ये सोचिए, 90 आरजेडी के नेता अभी मैंने सरकार नहीं बनी तब उससे पहले ही बोल रहे हैं कि बास कर देंगे। अरे सर, तेजस्वी यादव से पूछिए ना, सूत्रों को मूत्रों बता रहे थे, बहुत बढ़िया भाषण दिया, सुना है कि नहीं सर? सूत्रों को मूत्र हम समझते हैं, वो ऐसे आदमी को मतलब हम सीएम बना दें क्या? आप क्या चाहते हैं कि मतलब कल को अगर कोई कुछ उससे बच्चा सवाल पूछेगा कि भाई ये ऐसे क्या, कैसे आप सरकार चला रहे हैं, ये तो सीधा बोलेंगे तुमको तो हम मूत्र समझते हैं, तुमको हम टट्टी समझते हैं। ये तो सीधा ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये शब्द गलत है। एक सवाल है मेरा दोनों से, क्योंकि आप बदलाव चाहते हैं। आपने कभी ये सोचा कि जितनी भी पार्टीज हैं विपक्ष में, भाजपा को छोड़कर, उनके परिवार के ही लोग क्यों दावेदार
के रूप में आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में। वो कैसे विधानसभा में बोला था, जब लड़की के अंदर डालता है, ऐसे को तो बना रखा है, ऐसे मैंने जब आप नीतीश कुमार की मूत्र बोल दिया। मुख्यमंत्री क्या बोला था विधानसभा में कि जब लड़की के अंदर डालता है, जब निकलने लगता है, वो कैसा भाषा है आप बताइए। वो मुख्यमंत्री को बना रहे हैं। देखिए सुनिए, उस समय जो हुआ, जो मुख्यमंत्री जी ने बोला, उसके बाद में उनकी निंदा हुई, गलत था। तो वैसे ये तेजस्वी की निंदा कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी तो जान करके बोल रहे हैं सर। तेजस्वी जी तो जान करके बोल रहे हो, एक बार नहीं बोले, 2 बार बोले। नीतीश कुमार ने कौन सा अनजाने में बोला था? उन्होंने भी जानबूझ के बोला था। नहीं, जानबूझ के नहीं बोले। देखिए अभी क्या है, उन्होंने बोल दिया एक बार, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी थी, और लोग भी माफी मांगे। लेकिन एक सवाल, आप भी बदलाव चाहते हैं क्या? बोल करके माफी मांग जब लेगा। मुख्यमंत्री ऐसे बोल सकता है तो क्यों वो बनने वाले नहीं बोल सकते? नहीं, बनने वाले तो है ही नहीं। वो क्या बोला? बनने वाले तो है ही नहीं। या तो देखिए, या तो आरजेडी वाले सिर्फ वोट देंगे उनको, या तो मुस्लिम वोट देंगे उनको, और कोई वोट नहीं देगा उनको। मुझे एक बात बताइए साहब एक बात सुन लीजिए। बेकार समझते हैं। अरे सर, क्या कहना चाहते हैं? सूत्र क्या सूत्र? बड़े भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़े भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बस एक ही चीज़ है कि शायद वहाँ से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि इनको ये लग रहा है कि अभी नीतीश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता, आप कह रहे हैं इससे पहले नीतीश सरकार का जो गठबंधन था वो आरजेडी के साथ था, बात है क्या मोदी तो क्या आरजेडी के साथ जो काम कर रहे थे, जो आरजेडी के साथ काम कर रहे थे मिलके, इसका मतलब कि नीतीश सरकार गलत थे, इनके नज़र में गलत थे, सरकार गलत थी, तो आप उसकी आलोचना क्यों नहीं की? करना चाहिए था। बिल्कुल कर रहे थे। कब किया? बिल्कुल किए। नीतीश कुमार की भी आलोचना किए थे। जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ में गई, उस समय भी आलोचना किए थे। यानी कि ये नीतीश सरकार से इत्तेफाक रखते हैं, स्वाभाविक है। अगर नीतीश सरकार बीजेपी को लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को नहीं। मोटा गेम ये था, ठीक है, ये नहीं गेम था कि वहाँ पर नीतीश सरकार को, नीतीश सरकार एक पपेट सरकार बनाना चाहती है वहाँ पर, ठीक है। ये भाई कह रहे थे कि जैसे मनमोहन सरकार पपेट सरकार थी। देखिए, मनमोहन सरकार की तुलना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मनमोहन सिंह ने किया क्या? बोलना और करने में फर्क होता है। बड़े भाई करेगा, कर कौन सकता है? ये बात छोड़िए, भाजपा पपेट सरकार है, मान लिया, कर कौन सकता है बिहार का उद्धार? प्रशांत किशोर, देखिए, मैं तेजस्वी यादव। अभी इस लाइन पर मैं भी आ रहा था। देखिए, मैं नो डाउट आरजेडी के साथ जब ये नीतीश सरकार ने जेडीयू मिलकर काम कर रही थी तो अच्छा काम किया है। मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ का रोड सर सुनिए, बिहार में सवाल ये नहीं है कि बिहार को बीजेपी ने क्या दिया, सवाल ये है कि जब 15 साल लालू यादव का सरकार रहा था तो लालू ने बिहार से क्या छीना। सवाल ये होना चाहिए, बिहार का सम्मान छीना, बिहार के युवाओं, बिहार में जब नौकरियां ये फॉर्म वगैरह निकलता था ना, तो जो भी सरकारी नौकरी होती थी ना, उसके बदले युवाओं से उनके बपौती जमीन छीना गया था, ठीक है ना। लालू के सरकार में ये होता था, बिहार से बिहार का सम्मान छीना गया था, ठीक है ना। जब लालू के सरकार में युवा लोग बाहर जाता था ना, तो उस टाइम पलायन नहीं कहा जाता था, बोला जाता था अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जा रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे नारे लगाए। बिहारी को हर एक जगह उस टाइम गाली दिया जाता था। जो सम्मान छीना गया था ना, आज वो सम्मान वापस मिल रहा है, तो इन जैसे गधों को चिढ़ हो रहा है, सीधी सी बात है। एक बात बताइए, बिहार में अगर दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सेकेंड नंबर पे जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल आता है पीएमसीएच, उसका निर्माण चल रहा है, वो बन रहा है, तो इनको चिढ़ हो रही है, ठीक है ना। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो किसी टाइम में मुगलों द्वारा जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था, आज वो बनकर तैयार हो गया, आज फिर दुनिया भर से लोग वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो इनको चिढ़ हो रहा है, ठीक है। इनका जवाब इन जैसे लोगों को क्या सही बता बात सकते है, हैं हमको बुरा लग रहा है इनकी बात, लेकिन हम सीधे सीधे बता रहे। ये कह रहे थे कि माइग्रेशन उस समय था, बिहार ने क्या हुआ, सम्मान छीन लिया। रेलवे मंत्री थे एक समय, थे, इनको पता होना चाहिए। रेलवे पर भी बता देते हैं, ये कह रहे हैं, अरे रेलवे सुनाइए पे बता पहले। देते हैं ना। अगर मेरी बात नहीं लालू सुनना यादव चाहते ने तो कोई रेलवे नहीं दिया, ठीक है ना। रेलवे पे चलने वाली जो रेलवे की पटरी पे जो ट्रेन चलती थी ना, उससे बिहार के युवाओं को बाहर भेजा करते थे, उन्होंने पटरी पर रेल नहीं चलाया था।
ठीक है, आपके हर एक सवालों का जवाब जो देंगे, हम यही बात ट्रेन करते हैं आपसे। बिहार के लिए इनके बात का भी मैं भी जवाब दे रहा हूँ। हाँ। रेलवे में जब वो रेल मंत्री थे, ठीक है, रेल मंत्री थे, तो रेलवे में जितनी सारी वैकेंसी है, सही बात है, इनके बात का जवाब मैं जैसे ही फटाफट जवाब देते, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? देने ही नहीं दे रहे। अरे बोलिए, जैसे ही बोलते मैं बता दे रहा हूँ। रेलवे में जितनी सारी नौकरियां हैं, रेलवे में जितनी सारी नौकरियां, आप जाके डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा, उसमें कम से कम आपको 50 से 60% बिहार के लोग मिलेंगे, ठीक है। ये बात सत्य इनको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब रेलवे मेहनत करते हैं यार, आप सुनिए, इनकी बात जो कर रहे थे, ये बात नहीं सही बात, इनकी बात जो कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि जो कि रेलवे बना के रेलवे माइग्रेट करे, इससे पहले भी तो सरकार रही होगी ना, क्या बोलते रेलवे मंत्री जब नहीं थे, वो क्यों नहीं बनवाए? बनवाना चाहिए था ना, नहीं बना। इसका जवाब है इनके पास कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, एक पपेट सरकार बनाना चाहते हैं।